ओम शांति। हमारी शुभ भावनाएं हमें महानता की ओर ले चलती है, जो विश्व कल्याणकारी है, जिन्हें भगवान ने अपने महान कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें अपने चित्त को शांत रखते हुए अपने महान कर्तव्य की ओर मुख करना चाहिए। तो बाबा जो हमें निमित्त बना रहे हैं, बाबा एक एक को अपना ज्ञान सुनाकर, अपनी सत्य पहचान देकर जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं। जिम्मेवारी कौन सी? पहले स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन करके फिर आपको विश्व परिवर्तन के लिए बाबा, उस महान कार्य के लिए आपको बाबा यहाँ पर निमित्त और इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करेंगे। तो जब इस तरह से विश्व कल्याण करना है, भगवान ने हमें महान कार्य के लिए चुना है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम आत्माओं का कर्तव्य क्या बनता है कि हमें जो परमात्मा का क्या ज्ञान समझ में आता है, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना है, स्व पर राज्य करना है। हमारा जो माया माइंड पहले हमें चलाता था, अब उससे पूरी तरह से डिटैच साक्षी होकर रहना है। और इससे क्या होगा? आत्मा का चित्त, आत्मा खुद शांत स्वरूप अवस्था में रहने लगेगी, तब जाके परमात्मा के महान कर्तव्यों में वो निमित्त बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि अभी सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभ वृत्ति आपकी ऐसी होगी, तो आप ये विश्व कल्याण का कार्य जो है, परिवर्तन का काम जो करना है, यहाँ पर आपकी शुभ भावनाएं, शुभ वृत्ति बहुत बड़ा काम करती है। किसी के लिए भी नकारात्मक वृत्ति ना हो, घृणा और ईर्ष्या की वृत्ति ना हो। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी सब ये सत्य पता चला कि सारे ही मेरे आत्मा भाई है, जो पार्ट में सभी को अलग अलग पार्ट मिला है, स्क्रिप्ट है। तो हर आत्मा के लिए हमारे अंदर से ही अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। तो किसी भी आत्मा के लिए हमारे अंदर नकारात्मकता का भाव नहीं है, न किसी के लिए घृणा है, न किसी के लिए ईर्ष्या है। सभी के लिए शुभ वृत्ति है, सभी को आगे बढ़ाना है। सभी की जर्नी है ना, परम धाम से यहाँ पर हम जर्नी, मेहमान है यहाँ पर हम सृष्टि रंगमंच पर, ये हमारी जर्नी है, वापस घर जाना है। अब बाबा ने हमें उठाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि अभी हमारे जो सोए हुए भाई है, उनको भी हमें साथ लेकर चलना है ना। तो अब उनको जगाने के लिए हम निमित्त बने। ये किस तरह से होगा कि सभी के लिए हमारी इक्वल दृष्टि रहेगी। जैसे परमात्मा की दृष्टि हर बच्चे के लिए सेम रहती है, उसी सेमनेस में अगर आप आते हो, तो हर आत्मा के लिए आपकी शुभ वृत्ति होती है, उनको आगे बढ़ाने की भावना आपके मन में होती है, आपके मन में सभी का कल्याण करने की इच्छा होती है, सभी को सुख देने की इच्छा होती है। ये सारे लक्षण जो है वो महान आत्माओं के लक्षण है। तो चेक करना क्या हमारे मन में ये सारे लक्षण है, तो हम महानता की तरफ जा रहे हैं। या कहीं पर भी अगर सूक्ष्म चेकिंग करते हो और दिखता है कि किसी के लिए ईर्ष्या है, घृणा भाव है, तो आपको उससे डिटैच होकर वो सारे भाव छोड़ देने हैं और हर आत्मा के लिए इक्वल दृष्टि से सभी के लिए शुभ वृत्ति, सभी का कल्याण हो, ये भावना रखनी है। तो हमारे मन में किसी को भी गिराने चढ़ाने की भावना तो नहीं है। चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि हम ही इस दिल दलदल में फंसे हुए हैं। यह तो जो दलदल है, तेरा मेरा, गिरना चढ़ना, इनसे उन आत्माओं को मुक्त रहना है जो इस संसार को कुछ देना चाहते हैं। जब बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? सेमनेस होनी चाहिए ना। परमात्मा का जो स्वरूप है, तो हम आत्माओं का भी वैसा ही स्वरूप है। स्मृति आ गई, लेकिन स्मृति आने से क्या, लक्षण भी आने चाहिए ना। लक्ष्य है अगर परमात्मा की तरह होना चाहिए, तो जो तेरा मेरा है, इसमें जो हम फंसे पड़े थे, उसमें ये तेरा मेरा निकाल कर सिर्फ तेरा 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 करते जाना है। आपके पुराने स्वभाव संस्कार, उससे जो अटैचमेंट, उससे जो रिलेशंस या फिर उससे जो भौतिकता है, वो सब कुछ किसका दिया हुआ है? रियलिटी में वो सब कुछ खेल से रिगार्डिंग है और वो है परमात्मा का। तो
तो परमात्मा को सौंप दो। मन बुद्धि का ही खेल है, मन बुद्धि से ही डिटैच होना है। तो तेरा तेरा कर दिया, फिर वो गिरना चढ़ना, मतलब स्मृति विस्मृति के खेल से लिटरली आपको मुक्त रहना है। निरंतर स्मृति में किस तरह से टिका जाए वो आपको देखना है। जो आत्माएं चाहती है कि मैं भी, परमात्मा ने जो मुझे यहाँ पर इतना पढ़ा रहे हैं बाबा, मुझे अपनी ज्ञान गुण धारणाओं से श्रृंगार कर रहे हैं, तो मेरा भी कोई ऐसे रिटर्न में कुछ ना कुछ मैं भी ऐसा कार्य करके जाऊँ जो परमात्मा मुझे निमित्त बनाकर यहाँ पर यूज़ करना चाहता है। तो मैं भी इस संसार को कुछ जाते टाइम कुछ देकर जाऊँ। तो जिसको ऐसा लगेगा वो यहाँ पर कुछ ना कुछ देकर जाना चाहेगी। जो देकर जाना चाहेगी वो पहले खुद इस संसार से मुक्त रहेगी, इस संसार को संसार की तरह देखेगी, संसार में रहेगी, लेकिन उसके अंदर संसार नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको मुक्त रहना है, संसार में ही रहना है, लेकिन संसार आपके अंदर ना हो। संसार प्यासी नज़र से आपकी ओर देख रहा है। जिनकी ओर संसार की अनेक आत्माएं निहार रही है, वह किसे देख रहे हैं, वह कहाँ है, सोच लेना है। क्या हम इस संसार की इन बातों पर खरे उतरेंगे? चेकिंग करनी है। जो संसार आपको प्यासी नज़र से ढूंढ रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, क्या आप इस तरह से बन पा रहे हो? वो जो आपके अंदर परमात्मा किस तरह से होते हैं, परमात्मा के बच्चे किस तरह से होने चाहिए, आपसे उनको सुख शांति आनंद प्रेम की भासना हो रही है? तो सोच लेना कि हम इस संसार की बातों पर क्या खरे उतरेंगे। जब संसार अति में जाएगा, पांच तत्व अपना असली स्वरूप दिखाने लगेंगे, तब क्या वो संसार की प्यासी आत्माएं जो हमारी तरफ आएंगी, हमसे शांति की मांग करेंगी, सुख प्रेम से हम कुछ ना कुछ हमसे मांगेंगी, तो क्या हम उनके इन बातों पर खरे उतरेंगे? जिस सब के लिए हमने त्याग किया है, यह पवित्र जीवन अपनाया है, संसार की तृष्णाओं को लात मारी है, क्या वह सब महान बलिदान करके हम कहीं उलझ गए हैं? जो उलझ गए हैं वो तो गए। तो बाबा यहाँ समझानी भी दे रहे और यहाँ चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमने त्याग किया है ना। त्याग कौन से किए हैं? जैसे ही परमात्मा ने हमारा हाथ थामा, हमारे जो ईगो माइंड यहाँ ऑपरेट कर रहा था, मैं और मेरा, मतलब इस स्क्रिप्ट का, आपने इस देहभान का त्याग कर दिया है। इस देहभान से रिलेटेड जो अटैचमेंट थी, मोह थे, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से आपका नियंत्रण था, वो सब आपने त्याग कर दिया है। अपवित्रता थी, बंधन थे ना, अपवित्रता थी तो बंधन थे। अब आप पवित्र जीवन अपना रहे हो। तो यहाँ पर जो पवित्र जीवन आपने अपनाया है, जो आत्माएं संसार में फंसी हुई थी, आपने ऐसे संसार को मन बुद्धि से लात मारी है, संसार की तृष्णाओं को आपने छोड़ा है, तब जाके परमात्मा आपको मिला है। ऐसे महान बलिदान करके अब तक आपने ऐसा महान बलिदान किया है, अब आप यहाँ पर आए हो। तो ये बलिदान करके अभी भी आप यहाँ पर उस उलझन से मुक्त हो, या अभी भी वहाँ पर उलझ गए हो? अभी भी आपकी आइडेंटिटी परमात्मा से मैच कर रही है, या अभी भी आइडेंटिटी आपकी पार्ट से कुछ ना कुछ आपको चाहिए, वहाँ पर लगी पड़ी है? पार्ट ही आपको रियल लग रहा है? पार्ट से रिलेटेड जो स्टोरी मिली है, जो भी आपको यहाँ पर कॉस्ट्यूम पहना है, वो ही रियल लग रहा है? वहाँ पर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करना कि कहाँ आप अभी तक उलझ पड़े हो। महान कर्तव्य हमारा इंतज़ार कर रहा है। यह न भूलो कि बाबा ने हमें अपने खजाने दिए हैं, जन्म दिया है, वरदान दिया है, शक्तियाँ दी है। तो महान कर्तव्य जो हमें आगे चलकर करना है, इस कर्तव्य को भूलना नहीं है। जो परमात्मा ने हमें यहाँ पर सिलेक्ट किया, अपनाया, अपना ज्ञान गुण श्रृंगार कर रहे हैं, परमात्मा की समझानी, परमात्मा हम पर एफर्ट्स डालकर हमें परमात्मा के बच्चे किस तरह से होने चाहिए, जो आगे चलकर दुनिया में हमें प्रत्यक्ष करने वाले हैं,
हमें भर भर के अपने खजाने दिए हैं, जन्म दिया है, हम परमात्मा के बच्चे बने हैं। हम कहानी से पूरी तरह से जिस टाइम हमें परमात्मा का ज्ञान मिला तभी ये कॉस्ट्यूम उतर गया है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को परमात्मा ने हमें नया जन्म दिया है। अब ये सोल यहाँ पर एंटर होकर परमात्मा का कार्य सेवा के निमित्त इस कॉस्ट्यूम को यूज़ करेगी। परमात्मा ने हमें वरदान दिए हैं, शक्तियाँ दी है, तो अपना शुभ भावनाओं का हाथ हमारे सर पर रखा है। वह हमें इस संसार में चमकाना चाहते हैं, विश्व की स्टेज पर लाना चाहते हैं, केवल चमकाने के लिए नहीं, लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए। संसार जो दुख में जाने वाला है, अति दुख में जाने वाला है, तो ऐसे संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए हमें शुभ भावनाओं से अपने चित्त को भरकर रखना है। हमें विजयी आत्मा बनने की और अपने कदम बढ़ाने हैं। जो हम बाबा के विजयी रत्न बच्चे हैं। विजय किस पर? अपने ही पुराने स्वभाव, संस्कार, अहंकार, देहभान, पूरी तरह से देहभान खत्म, रोल कॉन्शियस खत्म, सोल कॉन्शियस में आना। हमें माया के हर स्वरूप पर विजय पानी है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग करनी है, रोज अपनी ही चेकिंग करनी है। अंतर्मुक्ता में की अवस्था में बैठकर, साइलेंस में बैठकर अपने ही अंदर चेकिंग करनी है, कहाँ पर मैं अभी भी मैं और मेरे में फंसी हुई हूँ। तो बाबा कहते हैं कोई भी यह न सोचे कि हम तो यहाँ पर देर से आए हैं, हम तो समर्पित नहीं है, हम यहाँ गृहस्थ में रहते हैं, तो हम विजय माला में कैसे आएंगे। लेकिन बाबा यहाँ स्पष्ट करते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी, अभी भी बाबा ने नंबर्स नहीं निकाले हैं, तीव्र पुरुषार्थी जो होगा वो परमात्मा के दिल तख्त नशीन होगा। तो कोई यह नहीं कह सकता कि हम अंत में आए हैं। आपको क्या करना है, आपने जो सब चीज़ों का त्याग करके, त्याग कोई घर का या धन संपत्ति या काम धंधे का नहीं, लेकिन आपने क्या किया है, व्यर्थ का त्याग किया है, झंझटों का त्याग किया है, दूसरों को देखने का त्याग किया है, दूसरों को अवगुणी वृत्ति देख कर उसको धारण नहीं करने का त्याग किया है, ईर्ष्या द्वेष का त्याग किया है। इन सब पर भी बहुत सहज आपने विजय पा ली है। और भी अगर कुछ रहा हुआ है इसमें, अगर वो सूक्ष्म चेकिंग करना और उस पर विजय पा लेना है। इसलिए सभी अपने कदम तीव्रता से आगे बढ़ाओ और विजय माला को अपने गले की माला बना लो। याद रखो, विजय माला तो उनके ही गले में पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेंगे। बाबा यहाँ समझा रहे हैं, विजय माला उसके गले में ही पड़ेंगी जो स्व परिवर्तन करेंगे। जो दूसरों को बदलने की सोचते रहेंगे ना, उनको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं दूसरों का करेक्शन करने के बजाय कनेक्शन बाबा के साथ रखो। वैल्यूएबल टाइम है। हमने देखा द्वापर से लेकर कलयुग तक हमने दूसरों को बदलने की कितनी कोशिश की। चलो पहले वाले पाठ हमें याद नहीं आते हैं, लेकिन अब इस पाठ का अभी तक का सफ़र तो देखो, बैक स्टेप जाकर देखो, कितना कोशिश की सभी को सही गलत सिखाने की, सभी को बदलने की। क्या हुआ? कोई बदला नहीं। तो बाबा ने इसीलिए कहा है कि स्व पर राज्य करो। ये जो वैल्यूएबल टाइम है, स्व का परिवर्तन करो। जो स्व का परिवर्तन करेगा वो विजय माला में आएगा, और जो अभी भी दूसरों को परिवर्तन करने की सोचेगा उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। टाइम भी चला जाएगा, और जो अपना श्रृंगार करना था, अपना मेकअप करना था, रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आना था, विकारों को छोड़कर दिव्यता को धारण करना था, अपवित्रता को छोड़कर पवित्रता में स्थित होना था, ये छोड़कर अगर मैंने वैल्यूएबल टाइम सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए, समझाने दे दो लेकिन फुल स्टॉप, जीरो में जाओ। ऊर्जा कार्य व्यवहार में आ रही है, आत्मा कार्य व्यवहार में आ रही है, पर्सन आइडेंटिटी नहीं। पर्सन आइडेंटिटी के लिए पास्ट होते हैं। पास्ट का अभी भी अगर कुछ पकड़ कर रखा है तो वो सारी बातें कहानी से रिलेटेड थी। आप ऊर्जा, आत्मा, परमधाम से रिलेटेड हो। आप कहानी के चक्रव्यूह में कहीं पर भी नहीं हो। आपका सत्य, उन आत्माओं का सत्य परमात्मा से रिलेटेड है और वो सत्य है। तो अभी आप सोचो कि आपको कहाँ फंसना है, विजय माला में आना है या फिर वो
प्रायश्चित्त करने वाली, मतलब जिसको ये होता है ना कि मैंने अपने वैल्यूएबल टाइम को काश मैं अपना ही श्रृंगार करती, काश मैं स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देती, काश मैंने अपने आप को ही देखा होता। ये काश वाला जो है उसकी लाइन में लगना है या फिर विजय माला में आना है, ये चॉइस हमारी है। तो बाबा यहाँ समझा रहे, आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे कि मैं विजय माला का मन का हूँ। विजय माला के लिए चाहिए चलते फिरते योग। चलते फिरते आपको ये स्मृति रहती है कि मैं परम धाम से रिलेटेड शुद्ध पवित्र ऊर्जा हूँ। मैं उसी भाव से हर आत्मा को देख रही हूँ, उनके संबंध संपर्क में आ रही हूँ। सर्वश्रेष्ठ पवित्रता की मैंने धारणा की है, तो मेरे वाणी में भी पवित्रता आ रही है। मेरे कर्मेंद्रियों से पवित्रता पार्ट में एक्सप्रेस हो रही है। तो इस तरह से मेरा मैंपन का मैंने पूरी तरह से संपूर्ण त्याग किया हुआ है। अगर जैसे ही मुझे मैं याद आता है तो मैं आत्मा, और मेरा याद आता है तो मैं परमात्मा की संतान, तो ये याद आता है, इसका मतलब मैंने कहानी का मैंपन पूरी तरह से त्याग दिया है। क्या मेरा जीवन शुभ भावना से पूरी तरह से भरा हुआ है? क्या मेरा चित्त पूरी तरह से निर्मल और शांत हो गया है, या अभी भी कभी ट्रिगर्स मिलते हैं और मैं शांति को छोड़कर अपने आप को एक सीमित माइंड बॉडी का खेल समझती हूँ और वहाँ उलझने लगती हूँ। तो विजय माला में फिर अगर आप इस तरह से पूरी तरह से बाबा के कार्यों में संपूर्ण अपने आप को त्याग कर दिया है, समर्पण भाव से आप तत्पर हो गए हो, तो विजय माला में आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसलिए आपको ये चेकिंग करनी है कि क्या मैं यहाँ पर जो बाबा डायरेक्शंस दे रहा है उन सभी डायरेक्शंस को मैं फॉलो कर रही हूँ, या अभी भी मैं अपने आप को सीमित माइंड बॉडी का खेल समझकर रोल कॉन्शियस जो चलाता था माया माइंड के परवश हूँ, या फिर नो इफेक्ट माना परफेक्ट वाली स्थिति में मैं आ गई हूँ। तो ये हमें चेकिंग करनी है।